नमस्कार दोस्तों, बीएमसी क्रिएशन की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं खड़ा हूँ हिसार स्थित गुजरी महल के अंदर। दोस्तों, इस गुजरी महल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने 1354 ईस्वी में करवाया था। 1351 के अंदर फिरोज शाह तुगलक दिल्ली के सम्राट बने और बताते हैं कि उस समय जो हिसार शहर है ये कोई शहर नहीं था। एक यहाँ पे कच्ची बस्ती होती थी और बहुत बड़ा जंगल होता था। तो फिरोज शाह तुगलक अक्सर यहाँ पर शिकार करने के लिए यहाँ आते थे और इस दौरान यहाँ पर एक डेरा होता था जो आने वाले यात्रियों के लिए एक रुकने का स्थल होता था। उसी डेरे पर फिरोज शाह तुगलक यहाँ रुकते थे। इसी दौरान यहाँ की जो कच्ची बस्ती थी उसमें यहाँ की एक स्थानीय गुजरी जो वहाँ दूध देने आती थी की मुलाकात फिरोज शाह तुगलक से हुई और फिरोज शाह तुगलक उस गुजरी के प्रेम में पड़ गए। ऐसे करके धीरे धीरे उनका प्यार परवान चढ़ता रहा और गुजरी के बहाने आए दिन फिरोज शाह तुगलक दिल्ली से हिसार शिकार करने के लिए आने लगे। बताते हैं कि कुछ दिनों के बाद फिरोज शाह तुगलक ने गुजरी को शादी का प्रपोजल रखा, शादी के लिए उनसे कहा। तो एक शर्त पर उस गुजरी ने फिरोज शाह तुगलक की सहमति की कि मैं शादी कर सकती हूँ लेकिन आपके साथ मैं दिल्ली नहीं जा सकती क्योंकि मेरे पास मेरे बूढ़े माता पिता हैं, उनको छोड़कर मैं दिल्ली नहीं जा सकती। तो बताते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने उनकी इस शर्त को मान लिया और उन्होंने गुजरी से प्रेम विवाह कर लिया। फिर उन्होंने सोचा कि अब जो गुजरी है वो दिल्ली नहीं जाएगी, तो इसलिए उन्होंने उनकी याद के लिए, उनके रहने के लिए यहाँ पर एक महल का निर्माण किया जिसे आज हम गुजरी महल कहते हैं। और उस गुजरी महल को सुरक्षित करने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने इस शहर में एक किले का निर्माण किया जिसे हम हिसार फिरोजा के नाम से जानते हैं। दोस्तों, हिसार शब्द एक फारसी शब्द है जिसका मतलब होता है किला। तो फिरोजा है हिसार, इट मीन्स ये फिरोज का किला था और ये पूरा शहर 4 दीवारों से बंदोबस्त था। यहाँ पर 4 गेट होते थे, नागौरी गेट, दिल्ली गेट, तलाकी गेट और मोरी गेट। आज उनके अवशेष कुछ मात्र बचे हैं, सभी खत्म हो गए हैं क्योंकि बहुत बड़ा शहर स्थापित हो चुका है। दोस्तों, गुजरी महल एक प्रेम का प्रतीक है। आज संसार के अंदर प्रेम का प्रतीक ताजमहल माना जाता है, लेकिन ताजमहल से पहले भी इस गुजरी महल का निर्माण हुआ जो फिरोज शाह तुगलक ने अपने प्रेमिका गुजरी के लिए बनवाया था। दोस्तों, ताजमहल और इस गुजरी महल में समानता है कि दोनों ही प्रेम के उदाहरण हैं, लेकिन एक असमानता है कि ताजमहल को बनाने के लिए बहुत ही बहुमूल्य संगमरमर के पत्थरों का प्रयोग किया गया, जबकि इस महल को बनाने के लिए साधारण काले पत्थरों का प्रयोग किया गया। दोस्तों, बताते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने जब इस महल का निर्माण करवाया, साथ साथ पूरे शहर को किले में तब्दील किया, चारों तरफ 4 दरवाजे लगवाए। फिर उन्होंने करनाल के पास, जहाँ आज यमुना नदी बहती है, करनाल के पास से उन्होंने यमुना नदी से एक नहर निकालकर इस किले तक लेकर आए, जिसका अवशेष हमें मिलता है कि यहाँ पर एक सीधी कनाल यहाँ आती थी और वो कहते हैं कि उसकी निशानदेही खुद फिरोज शाह तुगलक ने की कि वो किस रूट से होकर यहाँ तक नदी आएगी। जो आज उसका अवशेष नहीं है, लेकिन पुराने लोग बताते हैं कि यहाँ एक शहर के बीचों बीच एक नहर होती थी। वो नहर फिरोज शाह तुगलक ने इस महल के लिए ही बनवाई थी। एक मुख्य 3 भाग हैं। पूर्व के अंदर ये लाट की मस्जिद है और एक गुजरी का महल है, तीसरा दीवाने आम है। दोस्तों, बताते हैं कि दीवाने आम के अंदर फिरोज शाह तुगलक अपनी कचहरी लगाते थे, लोगों से रूबरू होते थे, लोगों की समस्याओं का निदान करते थे। महल के अंदर एक तहखाना भी बना हुआ है जिसे
उस समय अपने हथियारों को सुरक्षित करने के लिए इस तहखाने का प्रयोग किया जाता था। लेकिन बताते हैं कि तहखाने का प्रयोग हथियारों को सुरक्षित रखने के साथ साथ इस तहखाने को एक कारागार के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता था। दोस्तों, इन खंडरों को देखकर ये अंदाज होता है, ये महसूस होता है कि यहाँ पर कभी आलीशान भवन, आलीशान इमारत, विशाल भवन होते थे। दोस्तों, एक शेर के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि ये खंडर हमें क्या कहते हैं। सुनने की फुर्सत हो तो आवाज़ है पत्थरों में, सुनने की फुर्सत हो तो आवाज़ है पत्थरों में, उजड़ी हुई बस्तियों में आबादियाँ बोलती हैं, उजड़ी हुई बस्तियों में आबादियाँ बोलती हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स ज़रूर करना। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना। धन्यवाद।